हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज मैं फिर आपके सामने नरेशन का एक कंटिन्यूड क्लास लेके आया हूँ। वो है नरेशन फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, दैट इज कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहा जाता है, इसलिए कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन या उसका स्पीच कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, उन्हीं के नियमों की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए, माय नेम इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा। नरेशन में आपको ये छठा रूल मैं बता रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, रूल कहता है कि उधर के सेंस के अनुसार इधर के वर्ब को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या टोल्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरवर्ड देकर बाकी को सिर्फ टू से जोड़ दें। अब ये ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड और कुछ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको हम दिए हैं कि सजेस्टेड भी रह सकता है, उसमें आस्क भी रह सकता है। तो ये सेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ उधर के सेंस के अनुसार। उधर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस जैसे रहेंगे। अगर वो आदेश का बोध हो तो हम वहाँ ऑर्डर्ड लगाएंगे, अगर सलाह देने का बोध हो तो एडवाइस्ड लगाएंगे, अगर सिंपली बोल रहे हैं तो टोल्ड लगाएंगे, अगर उसमें निवेदन है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, मनाही है तो फॉरवर्ड दे देंगे। तो वो सेंस के अनुसार दे देंगे और बाकी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ टू से जोड़ देना है। थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में सर रहे, मैडम रहे, प्लीज रहे, काइंडली रहे या डू नॉट रहे, ये सब आदि अगर एक्स्ट्रा शब्द उसमें लगे हुए हैं तो उसको हम हटा देते हैं। ये समझ गया। अब एग्जाम्पल से समझिए। ही सेड टू मी ओपन द डोर। इसका अगर हिंदी अर्थ लें तो उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो। अगर उसने मुझे आदेश दिया है, अगर ये सेड टू को अगर हम माने कि ये कहा लेकिन आदेश के साथ कहा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद मी को मी उतार देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा देंगे और सिर्फ टू जोड़ देंगे। ये टू जो जोड़ दिए हैं हम, बस टू से बाकी को उतार दीजिए, ओपन द डोर। तो ध्यान दीजिए, टू के बाद हमेशा V1 आता है, याद रखिएगा। उसी तरह से अब देखिए, यहाँ ही सेड टू मी है, प्लीज ओपन द डोर। यहाँ प्लीज कर दिए तो प्लीज या काइंडली कर रहे थे, इसको हटा देते हैं और इधर सेड टू को हम क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। तो इससे क्या हो गया कि सेंस क्लियर हो गया कि उसने मुझे निवेदन किया दरवाजा खोलने के लिए। तीसरा उदाहरण आप ले लीजिए। जब निगेटिव रहे, अर्थात इसमें डू नॉट लगा रहे, ये जो डू नॉट देख रहे हैं तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। तो ही सेड टू मी डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सेड टू को फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे और बाकी को बस सिर्फ टू से जोड़ देंगे। ये डू नॉट यहाँ मैं बता चुका हूँ कि सर, मैडम, प्लीज ये सब अगर लगा रहे तो इसको हटा देंगे, डू नॉट आदि हटा देंगे और बाकी को सिर्फ टू से जोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि टू से जोड़ देने से हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना के काम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ कभी कभी क्या रहता है कि फॉरवर्ड में के बदले में क्या होता है, प्रोहिबिट रहता है। प्रोहिबिट माने भी होता है मना करना, फॉरवर्ड माने भी मना करना। तो फॉरवर्ड V2 है फॉरबिड का, और प्रोहिबिट का V2 होता है प्रोहिबिटेड। अगर हमको कहना है इसी को सेड टू मी डू नॉट ओपन द डोर, तो इसी में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड की जगह पर प्रोहिबिटेड लगा देंगे। तब अगर प्रोहिबिटेड लगाएंगे तो एक चीज का ख्याल रखना होगा कि टू नहीं लगेगा। तब क्या होगा, टू नहीं लगेगा, इसके बदले में फ्रॉम लगता है। लगा करके अब वर्ब में जो V1 लगाते थे उसकी जगह पर हम V4 लगाएंगे, यानी कि वर्ब प्लस ING लगा देंगे। बस मेरा काम खत्म हो जाता है। अब देखिए, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर, इसका वही माने हुआ जो माने कि
हम यहाँ ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर, तो आप दोनों में से कोई बना सकते हैं। आप चाहें तो ये बना लें, चाहें तो वो बना लें। बस ख्याल क्या रखना है कि अगर फॉरबिड देंगे तो टू देंगे, प्रोहिबिटेड देंगे तो फ्रॉम देंगे, और वर्ब का चौथा रूप दे देंगे। इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंस के नरेशन को चेंज करने का नियम जान गए। अब इसको और कंफर्म होने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, कहते हैं कि चेंज द, कभी क्वेश्चन रहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, या इनडायरेक्ट स्पीच भी रह सकता है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, गिव मी योर पेन। यहाँ देखिए ध्यान से, तो गिव मी योर पेन, इसका माने हुआ कि मुझे कलम दो, तुम अपनी कलम मुझे दो। अब इसको जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, राम टोल्ड मी या ऑर्डर्ड मी या एडवाइज्ड मी, जो भी रहे, मेरी ये दे करके सेंस के अनुसार बदल देंगे। उसके बाद बाकी को टू से जोड़ देंगे, तो टू गिव, और पर्सन जो है मी, और ये जो है आप देख रहे हैं कि एक है यहाँ आपको मी और दूसरा है योर, ये दोनों का पर्सन बदल देंगे। तो पर्सन बदलने का नियम आपको हम नरेशन के पहले नियम में ही बता दिए हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन रहे, यानी कि मी है, तो वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि मी को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर यू है, यानी कि सेकंड पर्सन है, यू किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये याद रखिएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नाम रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, तो इसको हम हटा देते हैं, उसको वही उतार देते हैं। तो अब रही बात कि अब क्या बन जाएगा, तो राम सेड टू मी को क्या कर देंगे हम, राम टोल्ड मी टू गिव मी की जगह पर हिम हो जाएगा। तो गिव हिम, योर का मतलब माई पेन, गिव हिम माई पेन, ये हो जाएगा। इस तरह से हम बना रहे हैं। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, क्या है दूसरा उदाहरण, ध्यान दीजिए आप। तो कहते हैं कि डॉक्टर सेड स्टॉप टेकिंग मिल्क, यानी कि दूध लेना बंद कर दीजिए। इसके लिए हम क्या बना देंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड, क्या कि उसने सलाह दिया है टू स्टॉप टेकिंग मिल्क। बात खत्म, खाली टू से जोड़ दिए हम, टू से जोड़ दिए। आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम, यहाँ प्लीज अगर है तो टोल्ड नहीं दे करके हम क्या दे देंगे, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर। उसी तरह से आप देखिए, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, प्लीज अलाउ मी टू गो होम। द सर्वेंट बड़ा सा सेंटेंस है, सर्वेंट सेड टू द मास्टर टू गो होम। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ सेड टू की जगह पर क्या करेंगे हम, रिक्वेस्टेड भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू लगा देंगे और बाकी को टू से जोड़ देंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम टू से जोड़ देंगे अलाउ को, और प्लीज को हटा देंगे, ये प्लीज को हटा देंगे। तो प्लीज काइंडली वगैरह सबको हटा देते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। किस तरह के सेंटेंस को, जब इंपेरेटिव सेंटेंस रहे, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस मूलतः मेन वर्ब के पहले रूप से बनता है। कभी कभी इसमें प्लीज या काइंडली लगा रहता है, कभी कभी इसके साथ सर मैडम भी लगा रहता है। तो जैसे हम कर दें, ही सेड टू मी कम हियर मैडम, तो ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको हटा देते हैं। इस तरह से हम पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस के बदलने के जितने भी आपको नियम थे वो बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं है, आप मजे से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। छोटा सा रूल है, घरेलू भाषा में है, उधर के सेंस के अनुसार इधर के वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड देकर बाकी को सिर्फ टू से जोड़ दें। सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आदि को हटा दें। इस तरह से आप जो करेंगे तो ये आपको एक तो एसएससी वगैरह के सीजीएल वगैरह में देखेंगे आप, या एसएससी के किसी भी लेवल पर देंगे परीक्षा, या +2 का 12 का परीक्षा देंगे, उसमें भी वॉइस बनाने आता है। वॉइस का पर आधारित कम से कम 4-5 ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें नॉर्मली
देखा जाता है कि एक न एक वाक्य, कम से कम एक या दो वाक्य जरूर इसका रहेगा, या नहीं तो हो सकता है कि इससे आपको 2-3 वाक्य भी रहे। तो जो भी हो आप इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इतना छोटा रूल आपको सब दिन याद रहेगा, सब दिन आप इसको बुझाएगा कि आई एम इन वेल कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द चेंज ऑफ नरेशन, particularly of imperative sentence. So wish you all the best. Thank you very much. अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो मेरा बनता है, प्लीज़ लाइक भी करें, और अपने दोस्त या अपने मित्रों को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सबको फ़ायदा होगा। अच्छा काम कीजिए, दूसरे को भी अच्छी चीज़ बताइए, इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।